क्या आपको भी लगता है न्यूटन के सर पर एप्पल की जगह अगर नारियल गिरा होता तो साला लाइफ आज कुछ और होती। फिजिक्स इतनी हार्ड क्यों है? किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो किसी को डेरिवेशन समझ में नहीं आता, किसी को दोनों आते हैं लेकिन क्वेश्चन की हवा तक नहीं लगती है। फिजिक्स का सब्जेक्ट वो थेनोस है जो चुटकी बजाती है आपके 50% मार्क्स साफ कर देता है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट भी उतनी है क्योंकि ये आपकी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को अनलॉक करती है, जिसे न केवल फिजिक्स बल्कि बायो केमिस्ट्री मैथ्स में भी आपकी सोच का दायरा बढ़ जाता है। तो क्या फिजिक्स सभी को हार्ड लगती है? नहीं, सबको नहीं लगती लक्ष्मण। So hi, I am Anurag Saini and I am teaching physics to NEET and JEE aspirant from last 10 years. And I was a struggler in my high school, so मुझे exactly पता है लोग गलती कहाँ करते हैं। And I guarantee अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो you will definitely love physics and master it effortlessly. क्योंकि आधा ज्ञान पूरा बर्बाद करता है। तो इस थेनोस से लड़ने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स की वो सुपर पावर टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बना देगी फिजिक्स का सुपर हीरो। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। What's wrong with physics? तो फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट क्यों है? चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो मैं आपको एक बाइक देता हूं लेकिन सारे पार्ट्स खोलकर, और मैं आपसे कहूं इसके एक पोर्शन को असेंबल करो या पूरी की पूरी बाइक को असेंबल करो, तो क्या आप कर पाएंगे? सुन के ही चोर आ गया। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपके पास वो जरूरी टूल्स नहीं है। और जैसे तैसे आपके पास टूल्स आ भी जाए तो आपको वो समझ नहीं है कि कौन सा पाना कहां लगाना। सेम प्रॉब्लम विद फिजिक्स। अगर आपको बेसिक टूल्स यानी कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता भी है तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां फिट करना है। यही बेसिक चैलेंज है। तो इसी चीज को हम 3 पार्ट में आसान बनाएंगे। पहले पार्ट में हम कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और तीसरे पार्ट में बात करेंगे प्रैक्टिस की। ये वीडियो ऐतिहासिक होने वाले है। लेट्स गो। फिजिक्स कोई मंत्र नहीं है जिसे रटे। फिजिक्स इश्क है, इसे महसूस करें, क्योंकि हमारा माइंड शब्दों से ज्यादा फील को तरजीह देता है। इसलिए अब जब भी आप फैन देखे तो सोचे इस पे टॉर्क कहां लग रहा है। जब भी क्रश आपको थप्पड़ मारे तो सोचे कि इसमें कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक टिकेगा नहीं। इसलिए विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन ने कहा है इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि आइंस्टाइन ने ज्यादातर थ्योरी विजुअलाइजेशन की मदद से क्रिएट की थी। क्योंकि हम जब भी चीजों को विजुअलाइज करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व होकर उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता है। आपने बेंजीन के बारे में जरूर सुना होगा। बेंजीन का जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला था वो चेन के रूप में था, लेकिन उसके कारण उसकी कोई भी प्रॉपर्टी करंट प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही थी। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर परेशान साइंटिस्ट की नींद लगी, और सपने में वो क्या देखते हैं, वो चेन थोड़ी देर में सांप बन जाता है और सांप आगे बढ़कर अपनी ही पूंछ को काट लेता है। यहां से जन्म हुआ बेंजीन की मॉडर्न स्ट्रक्चर का। इसी तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की हेल्प जरूर लें। विजुअलाइजेशन के साथ साथ आप स्टोरी मेकिंग का भी यूज ले सकते हैं। आपने लेंज लॉ का नाम जरूर सुना होगा। इसमें जो इंड्यूस करंट होती है वो अपने ही कोच का अपोज करती है। ठीक वैसे ही जैसे भस्मासुर महादेव से वरदान पाकर उन्हीं को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो एक बार आपने भस्मासुर की कहानी याद रखी, आपको लेंज लॉ ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टोरी मेकिंग को फॉर्मूला याद रखने में कैसे काम में ले सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, M=IA। इसको हम याद रख सकते हैं जैसे कि हम क्लास में एंटर कर रहे हैं और हम बस बोलने वाले हैं मे आई कम इन, तो मे का बस M बोला है और टीचर ने आगे से बोल दिया है IA। आप बोल सकते हैं कि ये बड़ा सिंपल से एग्जांपल है, तो चलिए एक मुश्किल से एग्जांपल लेते हैं। तो वेव की पावर का फॉर्मूला होता है 2π² μv FA का होल स्क्वायर। तो इसमें जो 2π² लिखा है इसको हम 4π से रिलेट करके बोल सकते हैं कि जिसके 2π ठीक है और 2π छोटे और ऊपर लगे हुए हैं। ऐसी 4π पर बैठकर म्यू कोई आदमी मूवी देख रहा है, मूवी का नाम है फाटू। तो ऐसे आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेशन को कैसे करें। तो डेरिवेशन के लिए आपको y और मंजिल का पता होना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। y मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम इस प्रोसेस से क्यों गुजर रहे हैं और फाइनल मंजिल क्या आने वाली है। ऑब्वियसली आपको 1-2 बार मेथड देखना पड़ेगा, और उसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आप खाली हो, जैसे रास्ते में पैदल चलते हुए या फिर चलती हुई बस में, या फिर वहां जहां पर आप एकदम खाली होते हैं लैट्रिन में, वहां हवा को रफ कॉपी बनाकर उस डेरिवेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये मेथड मैंने किया है और मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल। तो बेसिकली न्यूमेरिकल 3 स्तंभों पे खड़ा होता है। पहला है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, सेकंड है मैथमेटिकल टूल्स, और थर्ड है यूनिट एंड डायमेंशन। जब भी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना होता है तो हेल्प ली जाती है मैथमेटिकल टूल्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन की। मैथमेटिकल टूल्स में आपके आते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक कैलकुलस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल्सो वेक्टर। तो ये पहला ही चैप्टर है। इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन। ये 2 चैप्टर आप ढंग से कर ले तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन इतना मुश्किल रह नहीं जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, GFB। जी में हम लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी है। उसके बाद F में लगने वाले फोर्स कौन से हैं, कहां फोर्स लग रहे हैं, क्या उसका FBD बन सकता है, क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग रहा है, क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है,
इसके बाद फाइनली आता है ब्रिज, यानी कि गिवन और टारगेट इन दोनों को मिलाने वाली इक्वेशन, यानी कि जो टर्म गिवन में है और जो टारगेट में है उन टर्म से मिलने वाली इक्वेशन कौन सी बन सकती है, उसका यूज करके हम आंसर निकालेंगे। दैट्स इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि प्रैक्टिस। हम सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन सटका लेता हूं, फिर इजी तो मक्खन की तरह मटक जाएंगे। ये वही लोग हैं जो जिम में पहले दिन ही 100 kg बेंच प्रेस लगाते हैं, रिजल्ट वही टूटा फूटा क्रैक कैकड़ा। प्रैक्टिस हमेशा लेवल वाइज करनी है, यानी कि फर्स्ट 40 इजी क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी टच कर सकते हैं, उसके बाद 30 मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद 20 हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को इंप्रूव करेगा। हमें टाइम नहीं है अपनी पास, जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। ओह वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिख लेता हूँ। सही है, ये सही तो होगा। सही है। ओह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही तो होगा, सही तो है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो खत्म। ये क्वेश्चन देखा तो लग रहा है वहां तो पढ़ने पलटने पे हो रहा था, फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक्सरसाइज को हमेशा ऐसे सोल्व करें जैसे कि एग्जाम चल रहा हो, जिसमें तुरंत सॉल्यूशन नहीं दिखने वाला। तो पहले 10 to 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बीच में अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको मार्क कर ले और उसका सॉल्यूशन बाद में ही देखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो एग्जाम में क्वेश्चन तो याद आएगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं। अब बात करते हैं सम एक्स्ट्रा पावर टिप्स। जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आंसर आ रहा हो तो हमेशा अपना CID मोड ऑन रखना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिजिक्स में सिली मिस्टेक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको चाहिए कि आप एक एरर नोटबुक बनाएं और हर टेस्ट की सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करें और एनालिसिस करें और कोशिश करें कि अगले टेस्ट में वो रिपीट ना हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ने के कारण ही गलत हो जाते हैं। कहीं पर हम नोट लिखा हुआ मिस कर देते हैं, कहीं में ट्रू की जगह फॉल्स लिख देते हैं, तो कहीं में तो कैलकुलेशन का एक स्टेप खा जाते हैं। तो इन सबको एनालाइज करने के लिए एक एरर नोटबुक बनाना बहुत जरूरी। तो आपसे आपका फिजिक्स के सुपर हीरो बनने का सफर शुरू होता है और आपको याद होगा बड़ी पावर के साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा टॉप पर रहे तो किसी की भी हेल्प करने में कभी पीछे ना हटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो शुरुआत करें इसी वीडियो को किसी जरूरतमंद को शेयर करके। भगवान आपका भला करे। थैंक यू।